हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आशा करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिजेश एकेडमी में। जो भी अभ्यर्थी सी टेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं फरवरी 2026, तो आज का क्लास वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आज का मैराथन क्लास 1 है, यानी ईवीएस पर्यावरण अध्ययन, जो परीक्षा में 30 प्रश्न और 30 नंबर के पूछे जाते हैं। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा मैराथन क्लास कम से कम 5 से 6 क्लास देख लेते हैं तो आपको यानी 30 में 30 लेकर ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करेगा, ज़्यादा ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे आप लोग शेयर करेगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक, ठीक है थोड़ा कलर चेंज कर रहे हैं, किसी अध्यापक, निम्नलिखित में से किसी अध्यापक का कौन यानी अध्यापक का कौन सा कथन लैंगिक पूर्वाग्रह जेंडर बेस दर्शाता है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं किसमें इसमें भेदभाव होता है। ठीक है, लड़के और या तो लड़कियां हो, किसके साथ भेदभाव हो रहा है, इस ऑप्शन को ढूंढना है। सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि आप लोग अगर पेडागोजी हल कर रहे हैं तो आपको सी टेट के किसी भी प्रश्न का आंसर दे रहे हैं तो आपको चारों ऑप्शन को पढ़ना है, फिर उसके बाद आपको यानी आंसर देना है। तो देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है, विद्यार्थियों तुम सभी ने अच्छा काम किया, जी बिल्कुल ये भी सही है, यानी यह यानी क्या भेदभाव नहीं हो रहा है। लड़के तुम हमेशा शोर मचाते हो, देखिए दोस्तों यह बात गलत है, यह दर्शा रहा है, इसलिए दर्शा रहा है कि लड़के ही नहीं लड़कियां भी शोर मचाती हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। ठीक है, लड़कों और लड़कियां चलो हम सब एक साथ हैं, यानी हम सब एक खेल खेलें। ठीक है, ये भी ऑप्शन है, इसमें भेदभाव नहीं हो रहा है। विद्यार्थियों मैं तुम्हारे प्रदर्शन से खुश नहीं हूँ, तो देखिए तो ये भी नहीं दर्शा रहा है। ठीक है, ये भी नहीं दर्शा रहा, तो ये भी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो देखिए हमको क्या पूर्वाग्रह यानी जो नेगेटिव हमको ढूंढना था ये है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 2, सौर सेल के निर्माण हेतु किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। लेड का किया जाता है, सोडियम का, कॉपर का, किस सिलिकॉन का। तो जो इसका प्रयोग किया जाता है वह सिलिकॉन का किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लैंगिक रूढ़िवादिता यानी जेंडर स्टेरियोटाइप दर्शाता है। लैंगिक रूढ़िवादिता दर्शाता है, यानी जो काम लड़के कर सकते हैं वह लड़कियां नहीं कर सकती हैं, जो काम लड़कियां कर सकती हैं वह लड़के नहीं कर सकते हैं, यानी लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है। समानतः लड़कियां लड़कों से बेहतर खाना बनाती हैं। देखिए दोस्तों कोई ज़रूरी नहीं है कि लड़कियां लड़के से बेहतर खाना बनाती हैं, लड़के भी तो खाना अच्छे बना सकते हैं। ठीक है, लड़के भी तो खाना अच्छे बना सकते हैं। तो लैंगिक रूढ़िवादिता किस में है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 1 ही में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ही में है, तो आपका ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए दोस्तों चलते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। देखिए पक्षियों से यह प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। नर पक्षी सुंदर बुना हुआ घोंसला बनाता है और मादा उसमें उसमें से सबसे अच्छा चुनती है, यह पक्षी है, कौन सा है। बया है, फागता है, डर्जिंग चिड़िया है, शनवर्ड है। देखिए दोस्तों जो इसका राइट आंसर है कौन सा पक्षी है, तो यह पक्षी है वया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। क्योंकि दोस्तों
नर पक्षी सुंदर घोंसला बनाता है और मादा उसमें जाकर अंडे देती हैं, जो सबसे अच्छा घोंसला होता है। ठीक है, देखिए दर्जिंग चिड़िया कौन सी चिड़िया होती हैं? दर्जिंग चिड़िया वह चिड़िया होती हैं जो पत्ते को सीलकर अपना घोंसला बनाती हैं, उस चिड़िया को क्या कहते हैं? दर्जिंग चिड़िया कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन से कीट समूह में रहते हैं और जिसमें भूमिकाएं बटी होती हैं? देखिए मधुमक्खी नहीं रहती हैं, ठीक है, मधुमक्खी नहीं रहती है। चींटी, देखिए मकड़ी भी नहीं रहती है, तो चींटी रहती है, या ग्रुप में रहती हैं, समूह में रहती हैं। देखिए ततैया हो गया, दीमक हो गया और चींटी हुआ, ठीक है, ये सब क्या रहती हैं? यह सब ग्रुप में रहती हैं और इनकी भूमिकाएं बटी होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, फूल है उसे पहचानना है और आपको ट्रैक करना है। ऐसा ही प्रश्न आपको सी टेट में देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए क्या दिया गया है कि रात में खिलता है। कौन सा फूल है? वह रात में खिलता है। दवा बनाने में उपयोग, जो रात में कौन सा फूलता है? तो रात रानी खिलता है। ठीक है, रात रानी खिलता है। रात में कौन सा फूल खिलता है? तो रात रानी खिलता है। ठीक है, रात रानी। देखिए क्या दवा बनाने में उपयोग किया जाता है? गुड़हल का किया जाता है। ठीक है, रंगाई में उपयोग होता है तो गेंदा के फूल का रंगाई में उपयोग होता है। और पूरे वर्ष खिलता है तो यह गुलाब है, पूरे वर्ष भर खिलता रहता है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 सही है। आप लोग लास्ट में बताइएगा दोस्तों कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं। ठीक है, जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यह प्रश्न रिपीट हो रहा है, जो 3 की शायद 4 क्वेश्चन में आया था। ठीक है, 4 नंबर या तो 5 नंबर में आया था। तो आप लोग बताइएगा जो इसका राइट आंसर है। आपको बता दें कि सौर सेल बनाने में कौन सा पदार्थ उपयोग होता है? तो यह सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 8। हीमोग्लोबिन स्तर, देखिए दोस्तों अमन है 8 ग्राम है। ठीक है, 8 ग्राम है। राधिका 10 ग्राम, सुजीत 14 ग्राम, ठीक है 14 ग्राम, मरिया 6 ग्राम। ठीक है, तो इसमें से अमेनिया है, यानी इनमें से एमेनिक कौन है, यानी कौन कौन व्यक्ति से ग्रसित है हीमोग्लोबिन? ठीक है, जो दिया गया है, अगर आपको बता दें दोस्तों, जो मैंने पूछा गया है, देखिए दोस्तों अमन है, राधिका है, मारिया है। अमन है, ठीक है, अमन है, राधिका है और मारिया है। यानी कह सकते हैं कि अगर 14 से जिसका भी 14 ग्राम से नीचे है वह अमेनिया यानी एमेनिक से ग्रसित है। तो कौन नहीं ग्रसित है? तो सुजित नहीं है और बकिया सब ग्रसित है, यानी उससे पीड़ित है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 9। छत्ते में मधुमक्खियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? केवल रानी मधुमक्खी अंडे देती हैं। जी बिल्कुल, यह बात 100% सही है। ठीक है, केवल यानी मधुमक्खी जो होती हैं, रानी मधुमक्खी ही अंडे देती हैं। कामकार यानी कामगार मक्खियों नर होता है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, यानी 1-2 नर मधुमक्खी होते हैं, बट दोस्तों उनका कोई कार्य नहीं होता है। छत्ते में कुछ ही नर मधुमक्खियां होती हैं? जी बिल्कुल, ये तो बात सही है। छत्ते में एक ही रानी होती है? जी बिल्कुल है। तो कौन सा नहीं का भाई नहीं कौन है? ठीक है, नहीं का भाई नहीं, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10। बावड़ी के बारे में बताया गया है, जो राजस्थान में पाया जाता है और बोला भी जाता है। ठीक है, बावड़ी स्टेप वेल, ठीक है, स्टेप वेल के बारे में गलत कथन कौन सा है? देखिए गलत हमें ढूंढना है। ठीक है, पहले से हम मार्क कर दे रहे हैं, गलत ढूंढना है। ये पारंपरिक जल संरक्षण प्रणाली है? जी बिल्कुल, हमारे पूर्वज ऐसे ही करते थे पहले।
पहले नलकूप नहीं थे, कुएं नहीं थे, ठीक है। तो पहले गांव में अपना तालाब बनाते थे, पानी यानी बारिश का जो पानी था उसे इकट्ठा करते थे और साल भर उसका यूज करते थे। तो ये तो बात तो सही है। बावड़ी का पानी पीने योग्य नहीं होता था। देखिए दोस्तों, पहले होता था, ठीक है, होता था, ये भी बात सही है, ठीक है। देखिए, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है, यानी गलत कौन सा है आपको यह ढूंढना है, ठीक है। बावड़ी का पानी यानी बावड़ी का पानी पीने योग्य नहीं था। जी बिल्कुल था, ये दिया गया है दोस्तों, पहले पानी पीने योग्य था, नहीं दिया गया है। वर्षा वर्षा जल संचयन पर आधारित होती है। जी बिल्कुल। देखिए दोस्तों, जो बावड़ी होती है, ठीक है, बावड़ी होती है, यानी कह सकते हैं दोस्तों, बावड़ी एक तरह से कुआं ही होता है, बड़ा बड़ा कुआं होता है, उसमें जल संचयन भी किया जाता है, वर्षा का ही जल होता है। सामुदायिक संसाधन की तरह उपयोग होता है। जी बिल्कुल होती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ है? देखिए दोस्तों, जो गलत का भाई गलत है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी बावड़ी का पानी पीने योग्य नहीं होता था, बट दोस्तों उस टाइम होता था, ठीक है। तो यही बात गलत है, यही कथन गलत है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11। अहमदाबाद से त्रिवेंद्रम जाने वाली ट्रेन कई सुरंगों से गुजरती है। यह सुरंग किस पर्वतमाला में है? ठीक है। देखिए, पूर्वी घाट है कि पश्चिमी घाट है कि हिमालय है कि अरावली है? सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों, इसमें तो अरावली आने वाला नहीं है, ठीक है। अरावली भी नहीं आने वाला है, ना ही तो हिमालय है, उसके बाद ना ही तो पूर्वी घाट है। पूर्वी घाट तो ये होता है, ठीक है, यह पूर्वी घाट हो गया, ये वाला हिमालय हो गया, ये अरावली हो गया, ठीक है, अरावली हो गया। कह सकते हैं कि आपका जो यह पश्चिमी घाट हो गया है, तो कौन सा है? तो यह पश्चिमी घाट पड़ रहा है, ठीक है। तो यहीं त्रिवेंद्रपुरम पड़ रहा है, अहमदाबाद यहाँ पड़ रहा है, त्रिवेंद्रपुरम यहाँ। तो कौन सा घाट है? तो यह पश्चिमी घाट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 12। देखिए, हाथियों के बारे में 1 नंबर आते हैं ईवीएस में, तो आप लोग इसे क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जैसे 1 नंबर आपके रह जाएंगे तो आप C10 में फेल भी हो सकते हैं। अगर आप 90 नंबर आता है तो ठीक है, अगर वहीं 89 नंबर आ जाएगा तो वहाँ कहीं ना कहीं आप फेल माने जाएंगे अपने कैटेगरी में, खास तौर से जनरल अभ्यर्थी, ठीक है। देखिए, 90 नंबर लाना कहीं ना कहीं अनिवार्य है। आप सोचते हैं कि 82 नंबर है, चलो पास हो जाते हैं, बट दोस्तों अपने स्टेट में आप लोग पास होंगे, ठीक है। तो संभवतः आपका यह प्रयास रहेगा कि आप 90 नंबर लाएंगे, ठीक है। तो देखिए, जो दिया क्या है हाथियों से है, तो झुंड में केवल मादा और बच्चे होते हैं, यह तो कथन है दोस्तों, यह तो बिल्कुल बात सही है, यानी झुंड में केवल मादा और बच्चे होते हैं, ठीक है। नर हाथी केवल अकेले घूमते हैं। देखिए दोस्तों, जो नर हाथी होते हैं अकेले नहीं घूमते हैं, उनका भी झुंड होता है, यानी नर हाथियों का झुंड होता है, ठीक है। जो दिया गया जो पॉइंट, ठीक है, जो पॉइंट दिया गया है, क्या दिया गया है कि देखिए दोस्तों, जो नर हाथी दिया गया कि नर हाथी अकेले घूमते हैं। जी बिल्कुल घूमते हैं, बट दोस्तों मादा हाथी और बच्चों के साथ नहीं घूमते हैं, ठीक है। देखिए क्या दिया कि ए आर दोनों सही है, ए आर की व्याख्या सही, यानी ए आर ए की सही व्याख्या, देखिए यह बिल्कुल गलत है। आर ए दोनों सही है, हम तो कह रहे हैं कि दोनों सही है, ठीक है, दोनों सही है, बट क्या है कि आर यानी आर सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सही व्याख्या नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 13। पक्षियों की आंखें के बारे में पूछा गया है। यसन है, सभी पक्षियों की आंखें, ठीक है, पक्षियों की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। देखिए दोस्तों, ऐसा ज़रूरी नहीं है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी, इसमें क्या है कि सभी पक्षियों का आंखें दोनों तरफ होती हैं। जो उल्लू का आंख होता है वह इंसानों जैसा होता है, सीधे होता है, ना कि दोनों यानी सिर के दोनों तरफ होता है। तो ये तो जो दिया गया पॉइंट ये तो गलत है, ठीक है, ये तो गलत है।
पक्षी एक समय में दो चीज़ पर ध्यान नहीं लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों, ए भी ऑप्शन गलत है। पक्षी है अगर सिर के दोनों तरफ है, पक्षी दोनों आँखों से यानी एक समय में दो चीज़ों पर ध्यान रख सकते हैं। तो यह दोनों ऑप्शन यानी दोनों जो कथन दिया गया है गलत है। देखिए यशवंत सही, यशवंत गलत है जी, बिल्कुल गलत है। ए भी ऑप्शन नहीं है। यशवंत यानी दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है कि संवेदनशील पूछें। क्या दिया है कि बाघ को अंधेरे में चलने और शिकार ढूंढने में कौन सी विशेषता मदद नहीं करती। देखिए नहीं करती है। देखिए संवेदनशील पूछे जी, बिल्कुल सही है। संवेदनशील पूछे है तो उसे शिकार करने में कहीं न कहीं सहायता देता है। ठीक है, उसे दिशा एक प्रदान करता है। कानों की भिन्नता दिशाओं में गति ये भी करता है। देखिए तेज गरजना, ठीक है, तेज गरजना ए नहीं है, विशेषता नहीं है। इसलिए नहीं है, आपको बताते हैं। तीव्र सुनने की क्षमता, ये तो बात सही है। देखिए दोस्तों, आपके सामने कोई शिकार है, अगर उससे गरजना धड़कना करेंगे तो वह शिकार तो भाग जाएगा, शिकार भी नहीं मिलेगा, वह भाग भी जाएगा और परेशान होंगे आप। ठीक है, तो यह तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी तेजी गरजना। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, 15 क्या दिया गया है कि राष्ट्रीय उद्यान राज्य यानी मिलान करें। देखिए राष्ट्रीय उद्यान है उसको मिलान करना है। ठीक है, देखिए जिम कॉर्बेट है वह दोस्तों उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड है। काजीरंगा यह असम है। ठीक है, काजीरंगा असम है। और रणथंभौर जो है दोस्तों वह राजस्थान है। और गिर है जो गुजरात है। कह सकते हैं कि ए का आ रहा है 2। किस किस ऑप्शन में है ए का 2। ठीक है, किस ऑप्शन में है ए का 2। देखिए दोस्तों, ए का 2 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, बी का 1 कहीं दिया गया जी, बिल्कुल असम है, तो ए है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। ठीक है, आप लोग ट्रिक कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16। गंगा को स्वच्छ करने की योजना कौन सी है। जल शक्ति नमामि गंगे। ठीक है, जल शक्ति नमामि गंगे नहीं है। गंगा आमंत्रण अभियान जल शक्ति ये भी नहीं है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन गंगा एक्शन प्लान ए राइट आंसर है। ठीक है, यही है, यानी गंगा स्वच्छ करने का जो योजना है यही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, प्रोटीन से भरपूर खाद्य समूह कौन सा है। अंडा, दालें, मछली। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18। एक राज्य ढूंढना है और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश ढूंढना है। पहला तो अरुणाचल है और दूसरा पुडुचेरी है जी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। एक राज्य अरुणाचल प्रदेश है जो राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी है। जम्मू कश्मीर अंडमान निकोबार दोनों ये दोस्तों क्या है, यानी दोनों एक केंद्र शासित प्रदेश है। मिजोरम, झारखंड दोस्तों अब यानी अभी भी वही है दोस्तों। बट दोस्तों आपका जो ऑप्शन नंबर 1 ही सही है। यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया ईवीएस शिक्षक बच्चों को चिड़ियाघर क्यों ले जाता है। देखिए चिड़ियाघर क्यों ले जाता है। पशु संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना जी, बिल्कुल बनाना। ठीक है, बिल्कुल बनाना। देखिए दोस्तों, हम लोग को क्या करना है कि सबसे बेस्ट ऑप्शन ढूंढना है। मज़ेदार सीख ये भी करना है। वास्तविक जीवन से जोड़ना यह सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, प्रोबिंग क्वेश्चन का उद्देश्य यानी प्रोबिंग प्रश्न का उद्देश्य बच्चों की किस क्षमता को सुधारता नहीं है। बच्चों की किस क्षमता को यानी सुधारता नहीं है। देखिए दोस्तों, प्रदर्शन कौशल क्या दिया गया है कि प्रदर्शन
कौशल को सुधारता, ठीक है, किसे नहीं सुधारता है, तो ऑप्शन नंबर एक ही सही है, यानी प्रदर्शन कौशल को यह नहीं सुधारता है। बकिया अवलोकन कौशल को सुधारता है, रचनात्मक कौशल को सुधारता है, सुनने का कौशल सुधारता है। तो कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक सही है, ठीक है, यानी नहीं का भाई नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर एक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21, समस्या समाधान की विशेषता कौन सी है। देखिए सृजन है, क्या दिया गया है कि सृजन है, कौन है कि सृजन है, सृजन है, चयन है। देखिए भाषण नहीं है, देखिए भाषण देना समस्या समाधान की विशेषता नहीं है, और लेखन भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर एक सही है, यानी एक और बी सही है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 22, ईवीएस शिक्षक को कौन सी भाषा उपयोग करना चाहिए। औपचारिक करना चाहिए, जी बिल्कुल नहीं। कठिन भाषा, जी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चों की रोज़मर्रा की भाषा, जी बिल्कुल, यानी उसके मातृभाषा में बात करना चाहिए या तो प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। बच्चे की मातृ यानी उसकी जो लोकलिटी भाषा होती है वहाँ में, वहाँ की भाषा में बात करनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है, आकर्षक शिक्षण सामग्री उपयोगी क्यों है। सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है, जी बिल्कुल करती है। सीख को अर्थपूर्ण बनाती है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी बात सही है। और शिक्षक की मदद करती है, ये भी बात सही है, ठीक है, ये भी ऑप्शन सही है। ध्यान आकर्षित करती है, ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है, ठीक है, सभी इंद्रियों को सक्रिय करती है। देखिए सबसे बेस्ट, देखिए दोस्तों पेडागोजी का जो उदाहरण है, पेडागोजी ऐसे ही प्रश्न आता है, चारों ऑप्शन सही लगते हैं, बट दोस्तों ढूंढना होता है आपको सही ऑप्शन एक, ठीक है। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर एक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, ईवीएस में सबसे कम महत्वपूर्ण गतिविधि कौन सी है। चर्चा है, ठीक है, चर्चा है, तो ये भी देखिए ऑप्शन महत्वपूर्ण गति कम पूछा गया हमसे ना, हमसे कम पूछा गया है, यानी कह सकते हैं गलत पूछा गया है। चर्चा करना, ये तो भी बात सही है। चित्र आरेखन बनाना, ये भी बात सही है, ठीक है। अवज्ञाकारी बच्चों को दंड देना, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं, ये सब बच्चों के साथ नहीं करना है। प्रकृति भ्रमण, ये भी बात सही है, तो गलत का बाइबल गलत कौन हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हुआ, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है, पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य क्या है। बच्चों को भ्रमित करना, ये तो बात नहीं है, ठीक है, बच्चों को भ्रमित नहीं करना है। तार्किक क्षमता बढ़ाना, ये तो बात सही है। भ्रमित कर आनंद लेना, बच्चे को भ्रमित कर कर मज़ा नहीं लेना, आनंद नहीं लेना है। बच्चे को खेल कराना, तो इससे कोई मतलब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी तार्किक क्षमता बढ़ाना ये पहेलियाँ शामिल करने का उद्देश्य होता है, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना दर्शाता है। देखिए दोस्तों जिज्ञासा, जी बिल्कुल, जो अगर देखिए बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना दर्शाता है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर क्या रहता है, जिज्ञासा रहता है, ठीक है, जिज्ञासा रहता है। समझ की कमी रहती है, जी बिल्कुल, अगर समझ की कमी रहती है तो जिज्ञासा उत्पन्न होता है। जब जिज्ञासा उत्पन्न होता है तो बच्चे प्रश्न पूछना स्टार्ट करता है। शिक्षक की ये क्षमता, देखिए शिक्षक की क्षमता से कोई मतलब नहीं है, तो जिज्ञासा और समझ की ए और बी दोनों सही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, कथन, कथन गलत कौन सा है, हमको गलत ढूंढना है, ठीक है, गलत ढूंढना है। ईवीएस एक अंतर विषयक विषय है, देखिए तो बात जो दिया गया है सही बात है, ठीक है, जो 27 है दोस्तों सही बात है, ठीक है। ईवीएस स्थानीय संसाधनों से सीखना चाहिए, ये भी बात सही है, ये भी ऑप्शन सही है। मुख्यतः यानी ईवीएस मुख्यतः जैव विविधता का अध्ययन है, जी बिल्कुल यह बात गलत है।
मुख्यतः लिखा गया है दोस्तों ना, मुख्यतः मतलब एक ही चीज़ पर फोर्स कर रहा है कि ईवीएस पर ही बहुत सारी विविधता होती हैं। ठीक है, कक्षा 1-2 में ईवीएस भाषा भाषा गणित से सिखाई जाती है, बिल्कुल बात सही है। देखिए दोस्तों, गलत का भाई गलत कौन हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 28। कमजोर छात्रों के लिए शिक्षक क्या करें, बार बार लिखवाएं, जी बिल्कुल गलत बात है, ये नहीं कराना चाहिए बच्चों के साथ। पहली पंक्ति में बैठाने, इससे भी कोई मतलब नहीं है। कमजोरियों की पहचान कर सुधार योजना बनाए, जी बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। कमजोरियों की पहचान करें, उसके बाद उसका उपचार करें, यानी सुधार बनाने यानी सुधार करने की योजना बनाएं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया क्वेश्चन नंबर 29। ईवीएस का क्षेत्र शामिल करना औपचारिक शिक्षा है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा है कि अनौपचारिक शिक्षा है। देखिए दोस्तों, जो इसका राइट है दोस्तों, औपचारिक शिक्षा भी है और अनौपचारिक भी शिक्षा है। तो यानी औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा, ये दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है और यह जो इस क्लास का मैराथन क्लास है दोस्तों, यह इसका लास्ट प्रश्न है। अवधारणात्मक समझ बढ़ती है जब शिक्षक जोर देते हैं संवाद पर, जी बिल्कुल ये तो बात सही है, संवाद पर ही देना चाहिए। जब संवाद होता है तब अवधारणात्मक समझ बढ़ती है। लिखित व मौखिक पर, परीक्षा पर, जी बिल्कुल नहीं बढ़ती है। पाठ्य पुस्तक पर नहीं बढ़ता है। प्रतियोगिता पर, जी बिल्कुल इस पर भी नहीं पड़ता है, तो सभी ऑप्शन गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी संवाद करने पर अवधारणात्मक समझ बच्चों की बढ़ती है। ठीक है, तो आप लोग आंसर करेगा दोस्तों कि 30 में आपके कितने नंबर सही हुए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो आप लोग दोस्तों बताइए कि वीडियो कैसा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग शेयर करिएगा। आप लोग यह बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास किस टॉपिक पर होना चाहिए, यानी किस सब्जेक्ट की होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।